कलकत्ता पोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। कैलकुलेशन है कि 170 और 180 के बीच में कोई नहीं रोक सकता है। पोर्ट विधानसभा में ये मां काली का मंदिर है और आज सुबह से लगातार इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं सुबह सुबह मंदिर का रुख कर रहे हैं। पोर्ट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट लग रही है कि इस बार आएगी, लेकिन ममता बनर्जी भी दावा कर रही हैं कि वो रिपीट करने वाली हैं। आप मां काली के मंदिर में आए हैं, आशीर्वाद किसकी तरफ जा रहा है? नहीं, आशीर्वाद हम लोगों का कोशिश, हम लोगों का प्रयास, हम लोगों का एकजुटता और ये लड़ाई जो था ममता वर्सेस जनता का लड़ाई था। और हम लोग जो प्रयास किए हैं जनता के दिल के अंदर, इन लोगों का प्रचार दीवार के अंदर है, हम लोगों का प्रचार दिल के अंदर है। और इसमें हम लोग 100 में 100% सफल हैं। और आने वाले लड़ाई के बाद बंगाल को जो दिशा देना है वो डबल इंजन का सरकार मोदी जी की गारंटी के बदौलत हम लोग सब एक स्वप्न देख रहे हैं जगह जगह, तो वो स्वप्न नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बंगाल है सोनार बांग्ला होने चला है, ये इसमें कोई शक नहीं है। आपके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं टीएमसी के, जी, बेहद करीबी बताए जाते हैं ममता बनर्जी के, और यहाँ उनके वोट बैंक का भी दबदबा है, तो क्या इस बार आप तिलिस्म को तोड़ देंगे? देखिए, ममता बनर्जी का सेकंड इन कमान बहुत लोग होते हैं और होते 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 थर्ड में चले जाते हैं। तो पहले पार्थो चटर्जी थे, देख लिए उनका हाल क्या हुआ। उनका और भी बहुत सेकंड इन कमान थे, उन लोगों का सबका असर देख लीजिए। ज्योति प्रियो मल्लिक थे, उनका असर सब जेल में धीरे धीरे। अभी बॉबी हाकिम है, उनके बाद में अभिषेक बनर्जी है। इन लोगों का सेकंड इन कमान से हम डरने वाले नहीं है और न हम डरते हैं। लड़ाई था, चुनौती था, ऐसा नहीं है कि कलकत्ता पोर्ट में 55% मुस्लिम है आज के तारीख में, फिर भी कलकत्ता पोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। क्योंकि कैलकुलेशन जो है 2 और 2 4 भी होता है और 2 और 2 22 भी दिखता है। तो 2 और 2 22 वाला कैलकुलेशन से हम जीत रहे हैं। राकेश जी, हमने देखा कि डायमंड हार्बर में जो घटनाएं हुई वहां पर कई बूथों पर रीपोल कराना पड़ा, उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें आई कि जो वोटर्स थे उनको रोका जा रहा था और वहां पर रीपोल दोबारा होगा। जो प्रार्थी है वहां का जहांगीर, यही मॉडल है बंगाल का, यही मॉडल है जो हिंदुओं को, ये जो आप मां काली का तस्वीर देख रही हैं, ये बांग्लादेश से पानी में आई है 70-80 साल पहले। और चट्टो माँ बोला जाता है, क्या माँ, चटेश्वरी माँ बोला जाता है इनको। तो राइट हो गया था हिंदू मुसलमान का। तो ये बंगाल वही जगह जा रहा था जिसपे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, दिल्ली के नेता कार्यकर्ता सब ब्रेक किए हैं और इसको उल्टा मोड़े हैं कि बांग्लादेश होने नहीं देंगे हम लोग। आने वाले दिनों में बांग्लादेश नहीं होगा, ये हिंदुस्तान में ये बंगाल है और हिंदुस्तान का ही बंगाल होकर रहेगा। तो कितनी सीटों की उम्मीद करें? बदलाव हो रहा है, जीत रहे हैं आप लोग, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो क्या सोच रहा है, राजनीतित्व तो क्या सोच रहा है, लेकिन हम लोग भी स्टूडेंट के लॉ, मतलब ये राजनीति स्टूडेंट है, पॉलिटिकल एक एनालिसिस करते हैं। उस पे मेरा जो कैलकुलेशन है कि 170 और 180 के बीच में कोई नहीं रोक सकता है। और कल इसी समय, यदि आपका समय हो तो आप हमसे देखा करिएगा कि मेरा भविष्यवाणी, हम भविष्यवाणी नहीं किए हैं, हम एक सीट को लेके बैठे हैं और उस पर ईश्वर की इच्छा हुआ तो इस पर कोई दाग लगने वाला नहीं है, लाल दाग नहीं लगेगा, एकदम ग्रीन 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 ग्रीन। तो चलिए, राकेश सिंह जी हैं जो पोर्ट से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, मां के मंदिर में आए हैं और उनका ये कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन झा के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं आज भगवान की शरण में है, मां की शरण में। इस वक्त मैं पोर्ट विधानसभा में हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राकेश सिंह, वो मंदिर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में थे, उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि आज पूरे दिन जो है वो मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करें और इसकी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही
जितनी भी महिला कैंडिडेट रही हैं जो विधानसभा चुनाव में उतरी थी, वो स्ट्रांग रूम के बाहर जो है आपको पूरे दिन प्रोटेस्ट की तस्वीरें जो है दिखाई देंगी। उनको आलाकमान की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो जो है आपको मंदिरों में दिखाई देंगे। और ये पोर्ट विधानसभा है और वहाँ से राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इस वक्त जो है वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो पूरे दिन जो है आज मतदान से ठीक एक दिन पहले सभी कैंडिडेट भगवान की शरण में हैं, माँ की शरण में हैं। अब देखना है कि इस बार किसकी मुराद पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत।